जय श्री राम, कैसे हो मैम आप? जय श्री राम, बहुत अच्छे। मैम जैसे 19 तारीख में वो गुप्त नवरात्रे आ रहे हैं, राइट? जी ये पहले तो गुप्त नवरात्रे के बारे में कुछ समझाइए हमें कि होता क्या है ये, जी और ये मतलब आम लोगों को करना चाहिए? जो जी नवरात्रि के व्रत होते हैं वो जी करने चाहिए, जी या जो चैत्र वाले आते हैं वही करने चाहिए, या जो दशहरे के टाइम पे आते हैं वही करने चाहिए? जी थोड़ा गुप्त नवरात्र को समझाइए। बिल्कुल। जैसे नवरात्रि साल में 4 बार आते हैं। 2 बार जो आते हैं, जो चैत्र मास में वासंतिक नवरात्रि और आश्विन मास में जो अक्टूबर में, सितंबर-अक्टूबर में आते हैं। तो वो नवरात्रि सभी व्रत करते हैं और आम जनमानस करते हैं। अब गुप्त इनको हाइड किया गया था। ये नवरात्रि माघ मास के शुक्ल पक्ष से स्टार्ट हो जाते हैं, प्रतिपदा तिथि से, और दूसरे आते हैं आषाढ़ मास में, जो जून-जुलाई में पड़ते हैं। जी। ठीक है, ये गुप्त इसलिए रखे गए थे क्योंकि इसमें तांत्रिक शब्द, उसका भी एक शाब्दिक अर्थ बताऊंगी। तांत्रिक लोग पूजा करते थे, साधना करते थे। तो तांत्रिक का मतलब ये बिल्कुल नहीं है कि अघोरी लोग करते थे। पहले तांत्रिक को वही समझा जाता था। तांत्रिक का मतलब है तंत्र माध्यम से, मतलब सिस्टम से। अभी आप और मैं पूजा कर रहे हैं घर पे, तो हम कभी 7 बजे भी कर रहे हैं, कभी 8 बजे भी कर रहे हैं, या कभी हमने भगवान जी की पूजा ऐसे ही कर दी हाथ जोड़ के, कभी स्नान करा दिए। तो वो हमारा एक नियम नहीं हुआ। तंत्र में क्या होता है कि एक सिस्टम से चलेंगे। अगर कोई पूजा रोली से होनी है तो वो रोली से ही होगी, उसका सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। अगर कोई पूजा आपकी पुष्प से होनी है तो वो पुष्प से ही होगी, सब्स्टिट्यूट नहीं होगा। वो एक सिस्टम से है ना, लोकतंत्र, प्रजातंत्र, वो एक सिस्टम से चल रहे हैं। तो ये गुप्त नवरात्रि में सिस्टम से पूजा होती है। जी। आप भी कर सकते हैं, मैं भी कर सकती हूँ, कोई भी गृहस्थ कर सकता कोई भी है, कर सकता है। उपवास भी रख सकते हैं। हाँ, लेकिन ये कहूँगी कि जिन घरों में रिचुअल्स नहीं है कि कलश स्थापना करो, क्योंकि पहले तो ये आम लोग नहीं करते थे, हाइड किया गया था ना इनको गुप्त, जी। तो जो साधक होते थे वही करते थे। अब इन्हीं नवरात्रियों में अगर आम लोग हैं तो वो आम नवरात्रि की तरह पूजा कर सकते हैं, पहली चीज़। दूसरा, आप अपने घर की रिचुअल्स को मत बदलो। अगर जैसे ये नवरात्रि आप नहीं कर रहे हैं, आप घट स्थापना मत करो, आप चौकी मत लगाओ अगर आपके यहाँ नहीं हो रही है तो। तो अभी जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी के घर में ये नवरात्रि नहीं किए जा रहे हैं, अब उसने ये स्टार्ट किए, तो कई बार क्या होता है कि चीज़ें लोग डिस्टर्ब कर देते हैं। जी। फैमिली के लोग ही कहते हैं हमारे यहाँ नहीं होते थे, तुम नई रिवाज क्यों कर रहे हो? तो आपको कलश वगैरह नहीं लगाना है, लेकिन माता की पूजा कर सकते हैं, जाप कर सकते हैं, क्योंकि कॉस्मिक एनर्जी बहुत हाई है। तो आप कोई भी अपनी मनोकामना पूर्ण कर सकते हैं इसमें पूजा करके। तो कह सकते हैं मैम, जो नॉर्मल नवरात्रि होती है और जो गुप्त नवरात्रि हाँ होती है, गुप्त नवरात्रि में की गई पूजा का फल जल्दी मिलता है हमें? हाँ, वो अगर जैसे आप कोई साधना में स्पेसिफिक किसी गुरु से चले जाएँ, सपोज़ आपने मुझसे पूछा या मैंने आपसे पूछा या हमने किसी और से पूछा, जी। है ना? किसी की गाइडेंस में, और वो हमने उसी विधि से कर ली, तो रिज़ल्ट बहुत जल्दी मिलते हैं। ओके, तो मैम कब से स्टार्ट हो रहे हैं गुप्त नवरात्रि? 19 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं, मंडे से, अपकमिंग मंडे जो आ रहा ओके, है 19 जनवरी, उससे स्टार्ट हो तो जाएँगे। 9 दिन तक रहेंगे? 9 दिन तक रहेंगे ये पूरे, और 9 दिन तक विधिवत आपने अगर पूजा कर ली, और स्पेशली इसमें कुछ लोग महाविद्याओं की साधना करते हैं, क्योंकि है ये महाविद्याओं को साधा जाता है। हालाँकि नॉर्मल गृहस्थ लोग बिना गाइडेंस में महाविद्या की साधना नहीं करेंगे, क्योंकि ये महाविद्याएँ हैं। लेकिन इसमें पूजा अगर देखी जाए तो या तो आप, आपके जो पंडित जी हैं, आपके जो गुरु जी हैं, वो जो गाइड कर रहे हैं, वो मंत्र करेंगे, वो स्तोत्र करेंगे, या फिर इसमें आप महाविद्याओं की साधना में जाएँगे। यहाँ पर प्रथम शैलपुत्री, द्वितीय ब्रह्मचारिणी, तृतीय चंडघंटा, वो स्वरूप की पूजा नहीं करनी है। ओके। ये चीज़ और बताऊँगी। यहाँ पर आपको माँ काली, माँ तारा, माँ छिन्नमस्ता, माँ भैरवी, माँ त्रिपुर सुंदरी, माँ कमला, है ना? माँ धूमावती, माँ बगलामुखी, तो ये जो भी महाविद्याएँ 10 हमारी हैं, इनका ध्यान करना होता है। इन्हीं में से 10ओं का ध्यान करके किसी एक को साध सकते हो। तो यहाँ ओके। पर सबके लिए एक चीज़ और बताती हूँ कि आप 10 महाविद्या में से त्रिपुर सुंदरी माँ, तीसरी महाविद्या माँ ललिता माँ जो हैं, वो ऐसी हैं, राजराजेश्वरी हैं, सब कुछ प्रदान करती हैं, तो आप उनकी पूजा कर सकते हैं। महाविद्याओं की साधना नहीं कर सकते, लेकिन उनकी आप पूजा कर सकते हैं। ओके, तो मैम 9 दिन के 9 उपाय आप बताओगे आज मैम? बिल्कुल, बिल्कुल। डे या 1 से किसको क्या करना चाहिए जिससे सारी इच्छाएं लोगों की पूरी हो, जी, और जो समस्याएं लाइफ में आ रही है तो उनकी सारी दूर हो जाए? बिल्कुल। यहाँ पर बताती हूँ, डे 1 आप पूजा स्टार्ट कर दीजिएगा। अब जैसे मैंने कहा, अगर माँ ललिता की आप पूजा कर रहे हैं, तो कुछ उपाय माँ ललिता की बताती हूँ मैं यहाँ पर, या फिर आप भगवती दुर्गा को रख कर भी कर रहे हैं, तो उनके भी तो बताती मैम हूँ। जैसे नॉर्मल नवरात्रि होती है, उसमें डे 1 जैसे माता का होता है, नाम स्पेसिफिक माता का होता है, डे 2 दूसरी माता का होता है, तो उस या वे में नहीं होता ये? यहाँ पे ये उस वे में नहीं है। जैसे मैंने कहा ना, 10 महाविद्याओं का आप ध्यान करेंगे और एक को साधेंगे। तो ओके। इसीलिए मैंने कहा माँ त्रिपुर सुंदरी, ओके। क्योंकि उनको गृहस्थ पूजा कर सकते हैं। जी। माँ काली की भी कर सकते हैं ऐसे,
माँ बगलामुखी की भी कर सकते हैं, लेकिन आप अगर बगलामुखी माँ के सेवक हैं और आपने मंत्र जाप दीक्षा ले रखी है तब तो बात अलग है, नहीं भी ले रखी है तो जैसे मैं माँ त्रिपुर सुंदरी की बता रही हूँ, आप माँ बगलामुखी का ध्यान कर लें, आप माँ काली का ध्यान कर लें, ओके, है ना, चलो मैम उस शुरू तरीके करते से, हैं फिर है ना। डे 1 से। हाँ, डे 1 से। जी। डे 1 आपने क्या करेंगे कि माँ का जो जिस माँ के स्वरूप को आप पूज रहे हैं वो ध्यान करेंगे, ध्यान करते हुए उनके नाम जप करेंगे, उनके स्तोत्र का पाठ करेंगे, उनका कवच करेंगे और उनके जो भी जैसे चालीसा होते हैं वो पढ़ सकते हैं आप। अब जैसे माँ काली का है, माँ काली का चालीसा है, तारा माँ का भी चालीसा है, माँ ललिता का भी चालीसा है, आप चालीसा पढ़ो। इनके सबके स्तोत्र भी हैं, इनके सबके कवच भी हैं, जैसे ललिता कवच है, आप वो पाठ करेंगे अगर आपके पास समय है तो। अब समय की कमी है अगर, तो आपके लिए मैं यहाँ बताती हूँ, आप डे 1 क्या करेंगे, अगर आपके जॉब में प्रॉब्लम्स आ रही हैं, है ना, जी। तो आप दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। दुर्गा सप्तशती के आप सिद्ध कुंज का स्तोत्र का पाठ करेंगे और उसको जो अभिमंत्रित करेंगे, है ना, जो जल है हमारा, उस जल को आप अभिमंत्रित करेंगे, स्वयं भी ग्रहण करेंगे। आपको क्या करना है, लाल आसन बिछाना है, साथ में हनुमान जी का भी आसन बिछाएंगे। आप गणपति जी का ध्यान करेंगे, आप हनुमान जी का ध्यान करेंगे, उनको हनुमान जी को बुलाएंगे कि आप बैठिएगा, है ना, क्योंकि भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। और इसमें कोई भी एंटिटीज अगर आपके घर में है तो वो भी व्यवधान नहीं डाल पाएगी। हनुमान जी को बिठा लीजिएगा। फिर आप भैरव बाबा का ध्यान करेंगे, उनका दीप प्रज्वलित करेंगे सरसों के तेल का। फिर आप माता का दीप प्रज्वलित करेंगे और पूजा स्टार्ट कर देंगे। अब जैसा कि मैं बता रही हूँ, सिद्ध कुंजिका का पाठ करना है तो एक जल का लोटा भर लीजिएगा। अपने करियर के लिए अगर आप कर रहे हैं, है ना, तो आप माँ के क्लीं बीज मंत्र की पहले, सबसे पहले आप नवहान मंत्र की माला करेंगे, ओम ऐं ग्रीं क्लीं चामुंडाय विचे। फिर क्लीं बीज मंत्र की माला करेंगे जो माँ कामाख्या का बीज मंत्र है। फिर आप सिद्ध कुंजिका के पाठ करेंगे, कम से कम 11 पाठ करना, ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने कर सकते हो। फिर आप क्लीं बीज मंत्र की फिर से माला करेंगे और फिर से नवहान मंत्र की माला। उसके बाद आप आरती करेंगे माता की, फिर क्षमा प्रार्थना करेंगे। आवाहनम न जानामि विसर्जनम पूजा चैवम न जानामि क्षमत्याम परमेश्वरी मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम सुरेश्वरी यत पूजत मया देवी परिपूर्णा तदस्तु में। इसको आप मंत्र को बोल देंगे, संस्कृत में नहीं बोल सकते। क्षमा प्रार्थना नॉर्मल मांग लीजिएगा, माँ मुझे कोई विधि से पूजा करना नहीं आती है, मुझे क्षमा करो, ठीक है। सरेंडर भाव से चले जाना माँ में, कहते हैं ना कि मांगने से पहले सरेंडर भाव रख देना, समर्पण भाव, ये आप करेंगे। अगर माता आपके जॉब में प्रॉब्लम्स है या जॉब नहीं लग पा रही है, अगर बहुत सारी कन्याओं की शादी नहीं हो पा रही है या लड़कों की शादी नहीं हो पा रही है, तब सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का ही आप लड़के करेंगे, पत्नी मनोरमाम देही मनोवृत्तानुसारिणीम तारिणीम दुर्ग संसार सागर से। ये जो मंत्र है दुर्गा सप्तशती में, गीता प्रेस गोरखपुर की जो दुर्गा सप्तशती है सबसे पीछे दिया गया है, अर्गला स्तोत्र में भी है, आप वहां से ले सकते हैं। आप इसको जाप करना स्टार्ट करेंगे, लेकिन शिव जी को गुरु बनाकर, पहले दिन ही शिव जी से आज्ञा लेकर। इस मंत्र का जाप करा आपने, फिर आपने सिद्ध कुंजिका करी, फिर इस मंत्र का जाप करा। तो ये डे 1 में करना है मैम? डेली 9 दिन का अनुष्ठान अच्छा, है। डेली 9 डेली दिन 9 दिन का 9 प्रयोग अलग अलग सबके लिए बता रही हूँ, लेकिन 9 दिन करने हैं आपको सेम ये। ओके। अब जिन कन्याओं की नहीं हो पा रही है वो कात्यायनी महामाये महायोगिनिधीश्वरी ये वाला मंत्र है, आप इसको करेंगे। माँ कात्यायनी का है, फिर सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करेंगे, फिर से ये मंत्र करेंगे संपुटित, मतलब बीच में सिद्ध कुंजिका के आपको 11 पाठ करने हैं, पहले कात्यायनी मंत्र, पीछे से कात्यायनी मंत्र, इस प्रकार से। और साथ ही आपको 7 हल्दी की गांठ डेली माता पार्वती पे भी अर्पित करनी है। ओके। कोई भी शिवालय आपके पास हो वहां जाए और माता पार्वती को अर्पित करके आए। अब तीसरा उपाय मैं बताने जा रही हूँ, जिन लोगों के होता है ना कि पैसा तो आ रहा है रुक नहीं रहा है, या फिर पैसा बहुत कम आ रहा है, या मनी लॉस हो रहे हैं, तो उनके लिए ये उपाय है। आप श्री यंत्र ले लीजिएगा, किसी से पंडित जी से उसको चार्ज करा के लें, अभिमंत्रित करा के तो अच्छा है, लेकिन अभी समय कम है, आपके पास पहले से है तो वो भी रख सकते हैं। अगर नहीं है और समय कम है, पंडित जी से अभिमंत्रित नहीं करा सकते, तो मार्केट से अभी ले आओ। श्री यंत्र रखो और श्री यंत्र रखकर आपको पहले दिन से ही उसका अभिषेक करना है। अभिषेक करेंगे जलाभिषेक गंगा जल से, उसके बाद उस पर कुमकुम अर्पित करेंगे, कुमकुम के बाद उस पर पुष्प अर्पित करेंगे, फिर आप उस पर मिष्ठान अर्पित करेंगे, धूप दीप नैवेद्य उससे उसको धूप दिखाएंगे। और श्री सूक्तम की 16 ऋचाएं हैं जी। तो आप श्री सूक्तम की 16 ऋचाओं का पाठ करेंगे। उसके बाद वो बिल्व वृक्ष की लकड़ी से डेली आप हवन करेंगे। बिल्व वृक्ष आता है ना, तो किसी भी माली के पास मिल जाएगा, पौधा ले आओ उसकी लकड़ी, उस पर आप श्री सूक्त की ही 16 ऋचाओं से हवन करेंगे। कमल गट्टा लेंगे, देसी घी में ऐड करेंगे और आहुति देते जाएंगे।
जी। पहली ऋचा कंप्लीट हुई, जैसे उस पे लिखा हुआ है 1 2 ऐसे लिखे हुए हैं, तो आपने आहुति दे दी, फिर दूसरी ऋचा तो दूसरी आहुति दे दी, इस जी। प्रकार से करेंगे। तो ये 9 दिनों तक जब आप करेंगे, और अगर हवन डेली नहीं भी कर पाएँ तो आप पाठ कीजिएगा श्री सूक्तम का और आखिरी दिन कर दें। श्री सूक्तम का पाठ नहीं कर पा रहे हैं, जिनकी संस्कृत अच्छी नहीं है, हिंदी में पढ़ सकते हैं लेकिन फिर भी नहीं कर पा रहे हैं, आप यूट्यूब पे प्ले करके भी ये पूजा कर सकते हैं। श्रीम बीज मंत्र का भी उच्चारण कर सकते हैं। इस प्रकार से आपको माँ लक्ष्मी के लिए करना है। और नवरात्रि के बाद, गुप्त नवरात्रि के बाद आप एवरी फ्राइडे श्री यंत्र की फिर इसी विधि से पूजा करेंगे, और एवरी पूर्णिमासी, फिर आप देखिएगा घर में पैसा ही पैसा। मैं जी। ये नहीं कह रही कि करोड़पति हो जाएंगे, लेकिन आपके कोई काम नहीं रुकेंगे, आपको सोचना नहीं पड़ेगा, इतना पैसा आपके पास होगा। ओके। और साथ ही यहाँ पर ये भी बताना चाहती हूँ, ललिता सहस्त्र नाम सुनना शुरू कर दो। सुनने से ही आपका जीवन परिवर्तित होगा, जैसे मैंने कहा। और ये माँ ललिता की कॉस्मिक एनर्जी इस टाइम बहुत हाई है, तो आप सुन सकते हैं। अब मैं यहाँ पर 4th रेमेडीज बताने जा रही हूँ। आपको क्या करना है, जिनके जीवन में संकट बहुत है, कई बार होता है ना, बहुत स्ट्रगल है, बहुत संकट है, और लग रहा है कि लाइफ में अब तो सब स्टक हो गया, तब वो दुर्गा जी के 32 नाम हैं। ओके। तो इन्हीं गुप्त नवरात्रि में दुर्गा जी के 32 नामों का 108 बार पाठ करेंगे। आप वैसे ही जल रखेंगे, अभिमंत्रित करेंगे, जैसे मैंने सिद्धि कुंजिका स्तोत्रम के में बताया है, वैसे ही आप प्रोसेस में बैठ जाएंगे। दुर्गा जी के 32 नामों को 108 9 दिन में करने के लिए डेली के 12 हुए, लेकिन 12 नहीं करने हैं आपको, 11 कर लो, 15 कर लो, 12 या 13 की काउंटिंग नहीं रखनी है। आप इनका पाठ करें, जल अभिमंत्रित करके पी लें। 9 दिनों में ये महसूस भी आपको करना है कि माँ भगवती आपके जीवन से सारे संकटों को निकाल रही है ना। उसमें लिखा हुआ है विषम दुर्गम संकट में भी फंस गए ना, वहां से भगवती निकाल लेती है। तो दुर्गा जी के 32 नामों का जाप करो, फिर नियमित उनको अपने पाठ में सम्मिलित रखें। यहाँ पर अब मैं 5वीं रेमेडीज की बात करती हूँ। तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि रिलेशनशिप अच्छी नहीं है पति पत्नी के, तो वो क्या करेंगे, नवरात्रि में बैठकर पार्वती पंचक स्तोत्र है, इसका पाठ करें। अगर इसका पाठ नहीं भी कर पा रहे हैं तो आप भगवती पराशक्ति का सिद्ध कुंजिका स्तोत्रम का पाठ कर सकते हैं। साथ ही इसमें अर्गला स्तोत्र है। तो अर्गला स्तोत्र में एक मंत्र आता है, देहि सौभाग्यम आरोग्यम देहि में परम सुखम रूपम देहि जयम देहि यशो देहि दुशो जयी। केवल आप इस मंत्र का जितना ज़्यादा से ज़्यादा चैंट कर सकते हैं वो चैंट करें। आपकी लाइफ में जो भी प्रॉब्लम्स आ रही हैं, रिलेशनशिप की प्रॉब्लम के साथ साथ ये आपको सक्सेस भी देगा, आपको पीस भी देगा, प्रॉस्पेरिटी भी देगा। अब बात करते हैं हम 6th रेमेडीज के लिए। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, उनका प्रश्न ये होता है संदीप जी कि बच्चों का मन पढ़ाई में नहीं लग रहा है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है कि आजकल बच्चे भटक रहे हैं। तो आपने क्या करना है, बच्चे को एक तो सबसे पहले मॉर्निंग में आप सूर्य नमस्कार कराएं। सूर्य नमस्कार अगर बच्चा नहीं भी करता है, सूर्य देव को प्रणाम कराएं। उसके रूम में एक उगते हुए सूर्य की पेंटिंग लगा दें नवरात्रि के प्रथम दिन ही, और बच्चे को कहें कि सबसे पहले उठ के आपको इन्हीं को देखना है, इनको प्रणाम करना है। जी। ठीक है। उसके बाद आप क्या करेंगे, ये पहले नवरात्रि से शुरू कर लेंगे, और विशेष इसको आप बसंत पंचमी पे तो अवश्य करेंगे। एंग बीज मंत्र का जाप बच्चे को कराइएगा। बच्चा 6-7 साल का है, वो एंग बोल सकता है, जी। जितना ज़्यादा से ज़्यादा वो बोले। यहाँ विशुद्धि चक्र पर, थ्रोट चक्र पर एंग बना देंगे उसके, वो माताएं बनाएंगी, और उसकी जिह्वा पर एंग बना देंगी। और ऐसा वो बसंत पंचमी वाले दिन अवश्य करेंगी माताएं। तो ऐसा करने से बच्चे का मन पढ़ाई में लगने लगेगा। आप स्टडी टेबल पर एक मोरपंख लगा सकते हैं बच्चे के। साथ ही बच्चे के, अगर आपको लग रहा है कि बच्चे का ऑरा वीक हो रहा है, तो बच्चे को प्रोटेक्ट करने के लिए आप दुर्गा कवच का पाठ करें, और वो जल अभिमंत्रित बच्चे को पिला दें। वसंत पंचमी मैम बीच में ही आ रही है, नवरात्रों के बीच हाँ जी, में हाँ ना? जी, बिल्कुल। ठीक है। जो 5वां दिन होगा वो हमारा बसंत पंचमी होगा। ओके। यहाँ पे बात करती हूँ 7th रेमेडीज, है ना। 7th रेमेडीज जो है हमारी, वो ये है कि बहुत सारे लोग आजकल इसमें फंस जाते हैं कि उसने ब्लैक मैजिक कर दिया, इसने कर दिया। कई बार होता भी है और कई बार नहीं भी होता है, भ्रम जी। होता है। तो अगर आपको कुछ भी ऐसा महसूस हो रहा है कि नकारात्मक ऊर्जा मेरे घर में है या फिर मुझ पर असर कर रही है, तब आप एक नींबू लेंगे, उसमें 4 लौंग लगा दीजिएगा। 4 लौंग जब लगाएंगे आप उसमें, आप भगवती का मंत्र बोलेंगे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे, ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे। ये मंत्र बोल देंगे और भगवती से बोलेंगे कि किसी ने कुछ किया है या मेरा भ्रम है, वो आप जानते हो, लेकिन जो भी नकारात्मक ऊर्जा मुझे प्रभावित कर रही है, ये मेरे से हटाओ। 7 टाइम एंटी क्लॉक सर से घुमाएंगे, उसके बाद उसको चौराहे पर रखाएंगे, लेकिन जब रख कर आएंगे पीछे मुड़कर नहीं देखेंगे। अगर आपको कोई नकारात्मक ऊर्जा है तो वो आपको पीछे से आवाज़ भी लगाएगी, तो आपको पीछे मुड़कर नहीं देखना है। ये उपाय अब अगर बच्चा प्रभावित है तो घर का बुजुर्ग करेगा। महिला मतलब बुजुर्ग जो होते हैं ना,
उनको ही ये उपाय करना है, जी घर का जो बड़ा है। और किसी भी ऐसा नहीं कि बच्चे का रहा है तो बच्चे को साथ ले जाएंगे, नहीं, बच्चे को साथ नहीं ले जाना है। ये उपाय आप कर सकते हैं। बात करते हैं 8th रेमेडीज की। 8th रेमेडीज में बताती हूँ अपने घर के ऑरा को हम कैसे प्रोटेक्ट कर सकते हैं। दुर्गा कवच का आप पाठ करेंगे, जल को अभिमंत्रित करेंगे और उस जल से हमारे घर की 10 दिशाओं को, उसमें दुर्गा कवच में है जया देवी आगे से, विजया देवी पीछे से, चामुंडा देवी 10 दिशाओं की रक्षा करें, है ना, ऐन्द्री देवी, जी इंद्र की जो इंद्र की शक्ति हैं, तो सारी देवियां हमारी हर दिशाओं में हमारी रक्षा करती हैं, तो वो हमारी भी रक्षा करेंगी, हमारे घर का वास्तु भी ठीक करेंगी। तो कई बार होता है घर का वास्तु गड़बड़ लग रहा है या चीज़ें डिस्टर्ब लग रही हैं, जल को अभिमंत्रित 9 दिन तक आप डेली करेंगे और डेली पूरे घर में उस जल का छिड़काव करेंगे और खुद भी ग्रहण करेंगे। जी ऐसा करने से कोई भी नकारात्मक ऊर्जा है या फिर नज़र दोष के प्रभाव में है वो दूर हो जाएंगे। बात करते हैं नमी और आखिरी रेमेडीज पे। बहुत सारे लोगों का ऑरा वीक हो जाता है और वो कई जगह जाते हैं कि ऑरा क्लीन करा लें हम अपना। आप खुद अपना ऑरा क्लीन कर सकते हो। आप फिटकरी को लेकर एंटी क्लॉक 7 टाइम सर से घुमाकर उसको घर से बाहर कहीं जलाएंगे या फिर उसको किसी गंदे पानी में, साफ पानी में नहीं, गंदे पानी में डाल देंगे। दूसरा, फिटकरी को आप पाउडर बनाकर उसको नहाने के पानी में ऐड करेंगे और उससे आप स्नान करेंगे। तो ये आप नवरात्रि में 9 दिन करेंगे ना, आपको खुद महसूस होगा कि आपका ऑरा प्रोटेक्ट हो गया है। और ऐसा करने से आप फिटकरी नज़र दोष के किसी भी प्रभाव के लिए, कोई भी प्रभावित हो उसके लिए कर सकते हैं। साथ ही यहाँ पर बताऊंगी बहुत सारे लोगों को बुरे स्वप्न भी आते हैं, तो फिटकरी का ये प्रयोग वहाँ भी हो सकता है कि अगर बुरे स्वप्न आ रहे हैं या रात्रि में आप डर रहे हैं तो अपने पिलो में फिटकरी को अंदर रख दीजिएगा। ऐसा करने से भी कोई भी एंटिटीज़ है या किसी का भी प्रभाव है तो आपसे वो चला जाता है। मैम, जो 9 उपाय आपने बताए हैं जी, तो हमारी ऑडियंस जो उन्हें करेगी उन्हें क्या क्या बेनिफिट मिल सकते हैं? उनको जैसे मैंने बताया ना, जो जो प्रॉब्लम है सबसे समाधान मिलेगा। लेकिन ये 9 उपाय बताए, अब जिसको जो समस्या है वो ये 9 दिन लगातार करेगा ये उपाय। ओके, जैसे मतलब Continue। फाइनेंस भी अच्छा हाँ, हो जाएगा, बिल्कुल, बिल्कुल। शादी की समस्याएं दूर हो जाएगी, बिल्कुल। और बहुत सी जो सारी प्रॉब्लम है वो दूर हो वो जाएगी। सारी प्रॉब्लम जो मैंने बताई है, जिन प्रॉब्लम्स के लिए बताया है, आप रेगुलर ये करें 9 दिन। और जब भी फिर आपको लाइफ में लगता है आगे भी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो रही है, आप इसको रिपीट कर सकते हैं। शुक्ल पक्ष से स्टार्ट कर सकते हैं। कृष्ण पक्ष में कोई भी उपाय नहीं करना है। हाँ, नजर उतारी जा सकती है, भूत प्रेत बाधा वाले जो मैंने बताए हैं वो किए जा सकते हैं कृष्ण पक्ष में, लेकिन बाकी उपाय शुक्ल पक्ष में करने हैं। थैंक यू सो मच मैम। जय माता दी। जय माता दी। कमेंट में जरूर लिखें और जो उपाय मैम ने बताए वो जरूर करिए। थैंक यू सो मच। जय माता दी।